राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार कुछ शारीरिक समस्याएं बीमारी तो नहीं होती, पर परेशान बीमारियों से भी ज्यादा कर देती हैं। यदि स्किन एलर्जी की बात करें तो ये सुनने में तो साधारण लगती है, पर कई बार बड़ी बीमारी भी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, त्वचा आपकी खूबसूरती का आईना होती है। कहना चाहिए कि त्वचा खूबसूरती का एक पैमाना भी तो होता है और स्वस्थता की पहचान भी, है ना। बता दें कि वातावरण कोई भी क्यों ना हो, इसका सबसे ज्यादा असर यदि किसी पर पड़ता है तो वो है हमारी त्वचा, हमारी स्किन। बात चाहे सन एलर्जी की हो, मौसम में हो रहे बदलाव की हो, या फिर किसी भी चीज से होने वाले एलर्जी से क्यों ना हो, असर तो हमारी सेहत पर ही पड़ता है। इसलिए जरूरत है त्वचा के प्रति जागरूकता की। त्वचा की तमाम समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सकती है, किसान भाई अपनी त्वचा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, वे संक्रमणों से कैसे बच सकते हैं, ऐसी बहुत सी बातों को जानना काफी जरूरी है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि त्वचा की कौन कौन सी समस्याएं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। यदि आपको भी अपनी त्वचा से जुड़ी कोई समस्या या एलर्जी के बारे में जानना है, पूछना है, तो आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 1800-113061। जब भी आप इन टोल फ्री नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आइए आपको बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम का विषय क्या है। आज का विषय है त्वचा में होने वाले संक्रमण, लक्षण, बचाव और उपचार। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर पूनम पुरी, आप सफदरजंग अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में कंसल्टेंट और प्रोफेसर हैं, जो खास तौर से त्वचा संबंधित संक्रमण और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर प्रकाश डालेंगी। और वहीं दूसरे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद खैतान जी, और आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में त्वचा रोग विभाग में प्रोफेसर, और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। तो जाहिर है आप दोनों ही त्वचा में होने वाली बीमारियों के विषय में जो है वो हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं, रासायनिक तत्व और सल्फर का धुआं आपके शरीर के अंदरूनी अंगों को बीमार कर सकता है। त्वचा हमारे शरीर का दर्पण होता है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होने के साथ साथ मांसपेशियों और हड्डियों की रक्षा भी करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमारी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगती है। लेकिन समय से पहले यदि झुर्रियां पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। त्वचा का संपर्क सीधे बाहरी वातावरण में होता है, तभी तो समय समय पर इसे हानि भी पहुंचती रहती है। इसके रोग आसानी से देखे जा सकते हैं, फिर चाहे वो चोट हो या संक्रमण। आमतौर पर त्वचा से संबंधित समस्याएं खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। अधिकतर त्वचा के रोग शरीर की पूर्ण सफाई न करने और पशुओं की त्वचा के स्पर्श से हो जाते हैं और एक से दूसरे में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे रोगों में अधिकांश रूप से खाज और दाद होते हैं। ज्यादा ठंड से त्वचा की कोमल और छोटी छोटी महीन शिराएं सिकुड़कर नीली पड़ जाती हैं। इन शिराओं में रक्त जम जाता है और अंग गलने लगता है। इसी तरह कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनका वास्तविक कारण अज्ञात है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि आईना हमारे जीवन में इसलिए नहीं है कि हम अपनी ही त्वचा को देखकर छुप कर रोएं, क्योंकि हंसने वालों को क्या पता दिल किस कदर रोया है। एक लापरवाही से हमने स्वास्थ्य की मंजिल को खोया है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। ये थी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। एलर्जी और त्वचा रोग से बचने की शुरुआत करते हैं। आइए बातचीत इस पर शुरू करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर खैतान का। डॉक्टर खैतान, जैसे कि हमारे किसान भाई बहन हैं, खुले खेतों में काम करते हैं, काफी परिश्रम का काम है खेती किसानी, और हर मौसम को जो है वो खुद पर झेलते हैं। ऐसे में उनकी कई बार स्किन जो है वो काफी रूखी हो जाती है, त्वचा उनकी, कई बार उनको हद से ज्यादा जो है वो पसीना आता है। तो इन सब के क्या कारण हो सकते हैं? जी, किसानों के साथ एक विशिष्ट बात यह है कि जैसे जितना ज़्यादा परिवर्तन मौसम का किसान भाई हमारे झेलते हैं,
वैसा शायद और किसी व्यवसाय में, पेशे में, किसी काम में वैसा नहीं होता है, क्योंकि मौसम के बदलाव के साथ साथ सूरज की किरणें पड़ती हैं, खेतों से धूल आती है, पेड़ पौधों से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण आते हैं। ज़्यादातर उसमें से ऐसे होते हैं जिनको त्वचा अपने आप संभाल लेती है। लेकिन किसानों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वीड होता है, एक ऐसा जिसको गाजर घास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या कांग्रेस ग्रास कहते हैं, ये जहाँ भी अपने आप उग जाता है और इसके जो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल जैसे जो दिखते हैं, उनमें एक एलर्जन होता है पार्थेनियम का, और वो उससे कुछ किसान भाइयों को एलर्जी हो जाती है जब वो उसके संपर्क में आते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उनको छूने की ज़रूरत है, वो हवा के माध्यम से कई कई मीटर उड़कर किसान की त्वचा पर आ सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को एक साधारण त्वचा की रक्षा के लिए या देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर त्वचा ढकी रहे, और त्वचा को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो कपड़े से, जो साधारण सूती कपड़े होते हैं, उनसे ढकी रहे, तो वो एलर्जन, वो कण त्वचा के संपर्क में नहीं आएंगे, कम आएंगे। और पूरे दिन की मेहनत के बाद या जब भी वो खेतों से लौटें तो अपनी त्वचा को और कुछ ना मिले तो कम से कम सादे पानी से धो लें, साबुन से धो लें, और उसके ऊपर कोई एक हल्का इमोलिएंट लगा लें, जैसे नारियल तेल लगा सकते हैं, वैसलीन लगा सकते हैं। इससे ये जो एलर्जन है वो पेनिट्रेट कम करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल जी। वहीं डॉक्टर पुरी, ऐसा भी होता है कि कई लोगों को ज़्यादातर जो है मुहासों की दिक्कत रहती है और तन में से काफ़ी जो है वो दुर्गंध भी आती है, अब क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो गर्मियों का है, तो ये दिक्कत आमतौर पर हर व्यक्ति को होती है, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम शहरी लोगों की बात करें। लोग समझते हैं कि ये समस्या आम है तो इसका इलाज भी आम होगा, तो ऐसे में इसके बारे में आप क्या टिप्पणी देंगे, आप क्या बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो आपने बताया कि पिंपल्स होते हैं, मुहासे होते हैं, ये अक्सर एडोलेसेंट एज ग्रुप में होते हैं। एडोलेसेंट एज ग्रुप मतलब जबकि जवानी के पीरियड होता है, 12 साल ऑनवर्ड्स कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण पिंपल्स होते हैं। ये पिंपल्स जितनी जल्दी ठीक किए जाएं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे कई तरह के सिवियरिटी होती है। अगर ये कम होते हैं तो ये दाग और धब्बे नहीं छोड़ते, और अगर इनका इलाज जल्दी नहीं किया जाए तो इनके चेहरे पर बहुत दाग और धब्बे हो जाते हैं। ये किस लिए होते हैं? क्योंकि जब जवान होता है बच्चा तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो सीबम होता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो एक्टिव हो जाते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, और उससे क्या होता है कि ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। इसके कारण क्या होता है कि नन्हे नन्हे दाने हो जाते हैं चेहरे पर, जिन्हें हम ब्लैक हेड्स भी कहते हैं। और ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा सिवियर हो तो गांठें हो जाती हैं, इनमें से पस निकलता है, और अगर जल्दी इलाज ना किया जाए तो इनमें स्कार्स हो जाते हैं। तो ये अक्सर हमने देखा है कि 12 से 19 साल तक, कई बार 25 साल तक की उम्र में, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन होती है, ये पिंपल्स देखने को मिलते हैं। जी, और इसी के साथ हमारे एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, रेखा करनाल हरियाणा से। आइए जानते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? सर मैम, हेलो जी, प्रश्न पूछिए रेखा जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मुझे ना स्किन प्रॉब्लम है, ये 2-3 साल से है। मुझे रेड कलर के व्हाइट से पानी वाले दाने होते हैं, और ये जैसे बहुत खारिश होती है मैम, खारिश अनलिमिटेड है। शरीर के किस मैं भाग बहुत में ये परेशान दाने हूँ, ज्यादा मैंने हैं बहुत आपके? दवाइयाँ खा ली मैंने, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पीएलसी भी बड़ी हुई बताते हैं, डॉक्टरों की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम। मैंने बहुत जगह दिखाई है, बहुत दवाई खा के देख ली। अच्छा, लाल छोटे छोटे जो पानी वाले दाने हैं वो हो जाते हैं आपके, लेकिन शरीर के किस हिस्से में ये सबसे ज्यादा है? मैम, मुझे पहले तो ये थोड़ी सी हुई थी, जैसे जांघों से पहले हुई थी, अब पूरे ही शरीर में है मैम। नाखूनों में भी, नाखून भी जैसे खराब से नाखून, आपने किसी से देखे होंगे ना, मैले मैले नाखून, ऐसे हो रहे हैं मैम। खुजली कितनी होती है इसमें, इचिंग कितनी होती है? रेखा जी, कितनी खुजली होती है इसके अंदर, क्या ज्यादा खुरक होती है इसमें? हाँ जी मैम, इसमें खाज बहुत ज्यादा, मेन प्रॉब्लम खाज है मैम। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर खारिश मैम
मैं मतलब कहीं भी जाने के लायक भी नहीं हूँ, कहीं भी रिश्तेदारी में कहीं चली गई और आराम से बंदा बैठ के 2 मिनट बात कर सके। जी मैं बहुत परेशान हुई इस बीमारी से। मैं जी इसका इलाज ही नहीं मिल रहा कहीं पे भी। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आज आपने हमारे कार्यक्रम में फ़ोन किया है तो यहाँ से आपको इसके लिए उपचार जो है वो ज़रूर मिले। डॉक्टर खेतान। जी रेखा जी, ऐसा संभव है, बिना देखे तो बताना उचित नहीं होता। आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिले, लेकिन आपके जो लक्षण है उससे संभावना ये है कि आपको फंगल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं वो है। और इसमें मुश्किल ये होती है कि अगर आप केमिस्ट से दवा लेके बिना डॉक्टर की सलाह के लगाएं, कम समय के लिए लगाएं, या कोई ऐसी दवा लगा रही हो जो नुकसान करती हो और लंबे समय तक लगाएं, तो फिर वो फंगस को हटाना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर की सलाह से जो उचित समय है, उचित दवा उस समय तक आप, खाने की भी दवाइयाँ होती हैं और लगाने की भी, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें। बिल्कुल, और ऐसा डॉक्टर साहब कई बार जो है वो देखने के लिए मिलता है कि कोई भी किसी भी तरीके का अगर चर्म रोग हो जाए तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का कदम होता है कि वो केमिस्ट के पास जाते हैं, कोई भी दवाई ले लेते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है, हाँ। फिर वो वापस आ जाता है। तो ये कितना देखिए, कारगर होता है? हम सबको त्वचा के महत्व को समझना चाहिए। त्वचा हमारे जैसे देश का बॉर्डर है, वैसे हमारे शरीर का बॉर्डर है, और सारी बाहरी शक्तियों को झेलती है त्वचा। क्या आप अपनी आंखों में केमिस्ट से लेके कुछ भी डाल देंगे? आंखों में कोई ड्रॉप डाल देंगे? नहीं डालेंगे। क्या आप हार्ट के लिए केमिस्ट से कोई दवाई लेंगे? नहीं लेंगे। ये बहुत गलत धारणा है कि जो त्वचा से संबंधित दवाइयां हैं वो केमिस्ट बता देगा और केमिस्ट को ओवर द काउंटर दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादातर हम लोगों ने पाया है कि न सिर्फ नुकसान होता है, लंबे समय तक बीमारियों का इलाज नहीं होता है और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। वहीं अपने कार्यक्रम के अंदर हम हमारे दर्शकों द्वारा भेजे गए कुछ ईमेल भी हैं जिनको हम शामिल करते हैं। तो आइए उन्हीं में से एक ईमेल शामिल करते हैं। हमारे पास बड़ोदरा से नीलम मेहता लिखती हैं कि उन्हें और उनकी बहन को काफ़ी लंबे समय से त्वचा पर मुहासे और दाग धब्बों की समस्या है और कई प्रकार के जो स्किन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद उनका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो ऐसे में डॉक्टर पुरी क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना कितना सही रहता है? देखिए, इन्होंने बोला जैसे कि नीलम जी ने बोला कि उनके चेहरे पर बहुत मुहासे थे और उन्होंने कुछ दवाइयाँ यूज़ की जिनसे उनको दाग धब्बे हो गए। तो मैं यही राय देना चाहती हूँ कि आप पहले त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए। बिना ओवर द काउंटर कोई भी ट्यूब है या केमिस्ट की राय से कोई ट्यूब मत लीजिए। चेहरे पर कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लगाइए जैसे लोग फेशियल्स करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो भी क्रीम होती है केमिस्ट से लेकर, क्योंकि कई क्रीम्स जो होती हैं ऑयल बेस्ड होती हैं और वो जो आपके पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है और आपके मुहासे बढ़ जाते हैं। और कई बार कुछ क्या होता है कि आप क्रीम्स लगाते हैं मुहासे ठीक करने के लिए, उनसे आपको रिएक्शन हो जाता है और उससे भी दाग धब्बे हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि एक त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाइए, वो आपकी चमड़ी को देखेगा और वो आपको सही राय देगा। जी बिल्कुल। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है त्वचा की समस्या के संबंध में तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800111306 और 61। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और साथ ही नेटवर्क क्षेत्र में अगर आप आकर अपना प्रश्न पूछते हैं तो जाहिर तौर पर हमारे जो विशेषज्ञ, हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उन तक आपका प्रश्न साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा और वो आपकी समस्या का समाधान भी दे पाएंगे। डॉक्टर पुरी, क्या कारण होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है वो त्वचा की जो समस्याएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए, आपने पहले भी अभी जैसे एक फिल्म देखी थी छोटी सी जिसमें बताया गया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो त्वचा में बहुत चेंजेस आ जाते हैं उम्र के साथ। जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी जो स्किन होती है वो एकदम अलग होती है कंपेयर टू मिडिल एज पर्सन, कंपेयर टू ओल्ड एज पर्सन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो त्वचा होती है उसमें जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, वो कम प्रोड्यूस करते हैं। स्किन जो है त्वचा ड्राई हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती हैं। जैसे जैसे एज और बढ़ती है तो झुर्रियाँ भी बढ़ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है त्वचा पर, कुछ कुछ निशान हो जाते हैं जिसे हम लेंटिजेंस भी कहते हैं। जो त्वचा है वो थोड़ी सी उम्र के साथ
उसका जो रंग है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, थोड़ा सा पीला रंग आ जाता है, क्योंकि त्वचा के भी जो स्ट्रक्चर है उसमें कई चेंजेस आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं श्रीनगर बड़गाम से, और जानते हैं कि उनका प्रश्न क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद अकबर जी हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहेंगे। 12 साल की बेटी है मेरी, उसको ये एलर्जी है, लाल वाला छाप निकलता है, पैरों में ज्यादा निकलता है और बाजू में कम निकलता है, पिछले 5-6 दिन से। जी 12 साल की उम्र है आपकी बच्ची की, और पैरों में जो है वो दाने निकल जाते हैं लाल रंग के। दाने थोड़ा ही, छाप निकलता है, थोड़ा लाल निकलता वाला है। ज्यादा। हाँ, बिल्कुल आप थोड़े निकलते जिसको छपाकी कहते इसमें हैं, खुजली बहुत होती है, खुजली। वो जो दाग निकलते हैं वो 1-2 घंटे के अंदर फिर दब भी जाते हैं खुद ब खुद। हाँ, जो आप बता रहे फैल हैं, जाते हैं, लाल हो जाते हैं, पूरा पूरा लाल। उसके बाद फिर वो कितनी देर में ठीक होते हैं? अभी कहाँ, अभी तो दवाई भी लाया था, सूप एक दिया था डॉक्टर ने और थोड़ा सा टेबलेट भी दिया था, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। पैरों की उंगलियों में सिर्फ होता है या पूरी टांगों नहीं, में? पूरे पैर में, पैर से ऊपर टांगों, घुटनों तक। घुटनों तक। देखिए, बिना देखे बताना मुश्किल है, लेकिन आपसे फिर भी पूछना चाहूंगा कि ये जो बनता है वो 2-3 घंटे में अपने आप दब जाता है या बना ही रहता है? नहीं, बना ही रहता है। नहीं, फिर तो देखना होगा, क्योंकि गेस हाँ, वर्क से खुजली हम अगर बहुत आता है उसमें, बहुत ज्यादा। जी वो आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से दिखाएं। सिर्फ इस छोटे से इंफॉर्मेशन के आधार पर बताना उचित नहीं होगा किसी दवाई का नाम। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बड़ी नॉन स्पेसिफिक। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं खास तौर से त्वचा रोग के बारे में। और इसी के साथ अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है त्वचा की समस्या के संबंध में, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि 1800-113060 और 61। हमारे साथ हिमांशु जी इस वक्त राजस्थान हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो हिमांशु जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे। जी, मेरे पीछे दाने हैं जी। प्रश्न दोहराइए। जी, मेरे दाने बहुत है पीछे। आपके बैक में जो है वो दाने काफी हैं। जी, और जी। धब्बे आए थे कई बार मैडम, और काले पड़ जाते हैं, फिर चल जाते हैं काले पड़। काले धब्बे भी हो जाते हैं उससे। हाँ जी। अच्छा, खुजली कितनी होती है दानों में। खुजली होती रहती है जी रात रात को। तो क्या पूरी बैक में आपके दाने भरे हुए हैं या कुछ जगहें हैं पर्टिकुलर जहां पर दाने ज्यादा रहते हैं। कुछ जगह हैं। अच्छा ठीक है। और दाने क्या पानी के दाने हैं, लाल रंग के दाने हैं, किस तरह के दाने। पानी के दाने। लाल रंग के धब्बे काले रहते हैं। अच्छा, उसके बाद वो काले धब्बे बन जाते हैं। जी, क्या बताएंगे। हिमांशु जी, आपकी उम्र कितनी है। हेलो, आपकी उम्र क्या है हिमांशु जी। 18 ईयर्स। आपके चेहरे पर भी दाने हैं। हाँ जी, चेहरे पर भी है। चेहरे पर भी है और फ्रंट में छाती के। हाँ। तो ये लगता तो है कि आप, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल है, तो लगता है कि मुहासे हैं। मुहासे वहीं पर होते हैं जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, और ये अक्सर चेहरे पर, छाती पर, फ्रंट में और बैक में हो जाते हैं। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये यूथ में होते हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप में होते हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत बदलाव आ रहा होता है। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि आप चेहरे को और जहाँ पर आपके दाने हैं उनको अच्छी तरह से धोइए, साफ रखिए, और एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उनको दिखाकर वो आपको ट्यूब्स देगा, वो आप यूज़ करिए तो आपको दानों में फ़ायदा होगा। क्या बैक्टीरिया तो इसका कोई कारण नहीं होता।
जी, इनकी हिस्ट्री से लग रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि चेहरे पर भी हैं और ये 18 साल के हैं, तो ये लगता है कि पिंपल्स या मुहासे ही हैं। बिल्कुल। वही डॉक्टर पूरी देखा गया है कि गर्भावस्था के दौरान स्किन की काफी जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे में क्या कुछ सावधानियां हैं जो गर्भवती महिलाओं को अपनानी चाहिए? देखिए, गर्भावस्था में कई बीमारियां जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी एडवांस होती है, और कुछ बीमारियां जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती है प्रेगनेंसी में। जैसे नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि पिगमेंटेशन हो जाता है, आपकी छाती में, निपल, एरियोला में पिगमेंटेशन हो जाता है। जैसे जैसे मोटापा आता है तो स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो पाँव में सूजन आ जाती है, नसें फूल जाती हैं। और इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड बीमारियां होती हैं। पर मैं यही बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में क्योंकि आप बच्चे को भी कैरी करे हो, तो आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को भी चाहिए आपसे, मदर से। तो आपको खासकर अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट खानी चाहिए। प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है, पानी का प्रयोग करें, हरी सब्जियां खाएं, फाइबर रिच डाइट खाएं। जो भी सीजनल सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है। ये नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी है, आप अपने आप को बीमार सोचे हो, ये नॉर्मल फिनोमिनन है। और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और जो ये अल्कोहल है, ड्रग्स है, उनको बिल्कुल नहीं यूज़ करिए। सिगरेट स्मोकिंग से भी कई महिलाएं करते हैं, उनसे बच्चे को बहुत नुकसान होता है। तो कोई भी नशे वाली चीज़ मत करिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट खाइए। बिल्कुल। इसी के साथ अंकित जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश से। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो अंकित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मेरी मदर को इन्फेक्शन हो जाता है पाँव में, बरसात या पानी में जाने से, फंगल इन्फेक्शन। पाँव में किस तरफ आता है? क्या उंगलियों के बीच में? उंगलियों के बीच में मैम। हिमांश, क्या नाम है? अंकित जी, ऐसा है कि आपने खुद ही बताया कि पानी के संपर्क में आने से ये होता है। पानी का काम आपकी माँ जितने वक्त भी करती है, उसके बाद अगर वो पाँव को अच्छी तरह से तौलिए से पोंछ लें तो पानी बना नहीं रहेगा उंगलियों के बीच, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी इन्फेक्शन हो जाए, जो कि पैरों की उंगलियों के बीच हो जाता है, और ज़्यादातर ये कैंडिडा या डर्मेटोफाइट यानी फंगल इन्फेक्शन होता है, इसकी मलहम जो मिलेगी आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे वो लगाने से। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उंगलियों के बीच के पोरों के बीच के हिस्से को अच्छी तरह से सूखा रखें। पानी का काम नहाने के वक्त, किचन में या बाकी वक्त जितना भी हो, 24 घंटे में आप चाहें तो 23.5 घंटे उसको सूखा रख सकते हैं। बिल्कुल। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार ना खुजली जैसी, इचिंग जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जैसे स्वेलिंग आ जाती है या फिर किसी तरीके की जलन रहती है, खुजली होती है बहुत ज्यादा, तो क्या ये एलर्जी होती है या किसी और कारण से? देखिए, एलर्जी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टर्म है जो बहुत लूजली जिसका इस्तेमाल किया जाता है। वो बड़ा स्पेसिफिक टर्म है। 3-4 ऐसी बीमारियां होती हैं जो एलर्जी की वजह से होती हैं। जैसे एक अर्टिकेरिया होता है, जिसको छपाकी कहते हैं, चकत्ते कहते हैं। वो निकलेंगे और फिर घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाएंगे। और जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि पार्थेनियम या कभी कभी बहुत सारे ऐसे एक्सोजेनस यानी बाहर के ऐसे तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अगर मेटल से एलर्जी, निकल से एलर्जी है, और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं जिसमें निकल होता है कॉमनली, तो वो कानों पे, कोई लड़की अगर पहन रही है तो उसके कानों में इचिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, स्केलिंग हो जाएगी। तो एलर्जी बड़ा स्पेसिफिक टर्म है। हर स्किन की बीमारी को एलर्जी कहना उचित नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उन जो अपने आप कुदरती होती हैं, जैसे लाइकन प्लेनस है, सोरायसिस है, ये सब एलर्जी नहीं है, लेकिन इसमें भी इचिंग होती है। तो हर वैसी कंडीशन, हर वैसी त्वचा की बीमारी जिसमें खुजली हो रही हो, इचिंग हो रही हो, उसको एलर्जी कहना उचित नहीं है। बिल्कुल। शुभम कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मधुबनी बिहार से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, शुभम कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहेंगे? जी, हमारा सवाल ये है, अपने टीवी की आवाज को आप पहले बिल्कुल बंद कर हमारा ये दीजिए और सवाल फिर है कि उसके हम बाद दवा अपना प्रश्न लगाते हैं तो पूछिए। ये
खुजली कम हो जाता है, फिर इसे अब अपना प्रश्न पूछिए। जी हमें ये जानना था कि हम जब दवा लगाते हैं तो खुजली कम हो जाती है और फिर दवा नहीं लगाते हैं तो फिर ज्यादा हो जाती है। तो क्या परेशानी क्या है आपको त्वचा के संबंधित, क्या समस्या है पहले वो बताइए। जी हमें खुजली जैसी हो गई है। कहाँ, शरीर के किस भाग में खुजली आपको ज्यादा रहती है? क्या किसी तरीके का कोई शरीर में? पूरे शरीर में? क्या और किसी तरीके के दाने? लाल चकत्ते बनते हैं, लाल रंग के चकत्ते बनते हैं? जी हाँ। और वो चकत्ते 2-3 घंटे में फिर ठीक हो जाते हैं दवा से या वैसे भी? जी। तो फिर ऐसे में आप दवा बंद ना करें। ये जो अर्टिकेरिया शायद है, आपको एलर्जी है इस ट्रू सेंस में, तो इसमें अगर आप लगातार यानी हर रोज़ दवा खाएं और महीनों भी खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। आमतौर पे हम लोग एक बार में 3 महीने की दवा बताते हैं और फिर बंद करके कोशिश करते हैं कि एलर्जी कई बार अपने आप ठीक हो जाती है। अगर नहीं ठीक हुई तो फिर और 3 महीने खाएंगे। यानी कई बार एलर्जी के कुछ मरीजों को, और ये सेफ दवाएं होती हैं जिसको एंटी एलर्जिक दवाइयाँ कहते हैं। बिल्कुल। एक इसमें एक अहम चीज़ आती है कि आजकल जैसे जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। क्या एक ये भी कारण हो सकता है कि बाहर का खाना या बाहर का तेल या किसी तरीके का जंक फूड से भी कोई एलर्जी हो जाती है, या उससे भी किसी तरीके की क्या कोई स्किन में परेशानियां आ सकती हैं? नहीं, देखिए, एलर्जी अगर किसी को किसी पदार्थ से होनी हो, चाहे वो फूड एलर्जी हो या कोई और फैक्टर हो, तो वो उसी व्यक्ति को होगी। ऐसा नहीं है कि जो जंक फूड से और बड़ी सारी समस्याएं होती हैं, और अगर बहुत मिर्च मसाले वाली तेज चीज़ें हों तो पेट पे असर पड़ता है, ये सबको पता है। लेकिन एलर्जी होना कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे एलर्जी हो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जंक फूड खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी को एलर्जी होती हो तो ये पता करना ज़रूरी है कि ये फूड एलर्जी है या कोई और एलर्जी है। जैसे कई बार होता है कि कहते हैं अगर आपके मुंह पे मुहासे निकल आए हैं, इसका मतलब कि आपने तेल वाला खाना ज़्यादा खाया है, तो उससे कई बार निकल आते हैं। कई ऐसे नहीं, देखिए, जो मुहासे हैं जैसे डॉक्टर पूनमपुरी ने भी बताया, वो जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी हाइपर एक्टिविटी से होता है, और वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी उसको फिल्टर करेगी और ज़्यादा पेशाब होगा, तो अगर आप तेल खाएंगे तो ज़्यादा मुहासों में तेल निकलेगा। ऐसा नहीं होता है। डाइट से मुहासों का डायरेक्ट संबंध कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई ओबेसिटी, ओवरवेट है, ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तब मुहासों की एक्टिविटी बढ़ सकती है। बिल्कुल। शालू जी इस वक्त हमारे साथ उत्तम नगर से मौजूद हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो शालू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, वो मैंने कहा कि मेरे ना सफेद दाग है, 15-20 साल से है। कहाँ पर आपका सफेद दाग है? मैम गर्दन पे है, और क्या कहते हैं, गर्दन पे है और क्या कहते हैं गले पे है, और अब तो छोटी छोटी जगहों पे हाथों पे होने लग रहे हैं और खारिश होती है मैम। और ये कितने समय से है? मैम ये 15-20 साल हो गए। और आपकी उम्र क्या है शालू जी? मैम 25 से 26 साल। 25 से 26 साल आपकी उम्र जी? हाँ जी मैम। शालू जी, ये आपने किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाया हो तो विटिलाइगो बताया, विटिलाइगो या ल्यूकोडर्मा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, दिखाया है, होम्योपैथिक दिखाया है और वैसे भी डॉक्टर इलाज करवाया है। तो मैम सर इतने पैसे भी नहीं हो पाए थे, तो फिर अब शादी भी होगी धीरे धीरे, अब इसमें खारिश होने लग गई। शालू जी कह रहे हैं कि इसमें खारिश होती है। हाँ, इसलिए खारिश दवा लगाने के बाद होती है या अपने आप होती है? नहीं, दवाई नहीं, अब तो मैंने दवाई भी छोड़ दी। सरकारी दवाई खाई थी मैंने, होम्योपैथिक भी खाई थी, अब तो मैंने खानी छोड़ दी। तो सर वो क्या कहते हैं, खारिश होती है, धूप लगती है ना, इससे तो बहुत खारिश होती है सर, और फैल गई सर धीरे धीरे, कई हो गई है। देखिए, सफ़ेद दाग की जो बीमारी विटिलाइगो होती है, ल्यूकोडर्मा, उसमें खारिश अमूमन नहीं होती है, लेकिन कभी कभी धूप के प्रभाव से, धूप जब लगती है, सूरज की किरणें लगती हैं, और अगर वो ज़्यादा लगें, आप आउटडोर ज़्यादा रहती हों अगर, तब इसमें खारिश हो सकती है। या फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लगा के उसके बाद धूप दिखाने की ज़रूरत होती है, अगर वो ज़्यादा धूप दिखा दी जाए तब खारिश हो सकती है। लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप किसी एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और वो जो बताएं उनकी दवा करें, बदले नहीं बार बार डॉक्टर को, क्योंकि इसमें इलाज थोड़ा लंबा चलता है और ये
इलाज मुश्किल इसलिए होता है कि लंबे समय तक चलता है और कई बार अस्पताल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और सफेद दाग पर जो चर्चा है इसको हम जरूर आगे जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। और अपने आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं त्वचा की समस्याओं के संबंध में। और अगर इस विषय पर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ डॉक्टर खेतान और डॉक्टर पुरी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि 1800-113060 और 61। गौरव जी इस वक्त हमारे साथ बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद है। आइए जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। हेलो जी मैम। गौरव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहेंगे? हाँ मैम, मुझे एक प्रॉब्लम है। जैसे ही हम शाम को अपने टीवी की आवाज गौरव जी प्लीज बंद कर दीजिए। हम शाम को अपने घर पर जाते हैं और अपने कपड़े चेंज करते हैं। हेलो, अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना प्रश्न दोहराइए। बिल्कुल बंद है मैम टीवी के बाद। प्रश्न दोहराएं। हाँ मैम, जैसे हम शाम को अपने घर पर जाते हैं जी। हाँ, तो जैसे हम अपने कपड़े चेंज करते हैं मैम जी, तो कपड़े उतारने के साथ ही शरीर में एक अजीब सी सरसराहट सी होती है। हाँ। अगर हम वहां पर खारिश करते हैं तो जैसे एक ददोड़ा टाइप से बन जाते हैं, पिटी टाइप से उछल जाती है। हालांकि वो कुछ देर में ठीक भी हो जाती है, बट थोड़ी देर तक तो ये शरीर रहता ही है, कुछ सरसराहट सी बनी रहती है। तो ये मैं कुछ एलर्जी मानूं मैम या कुछ और है? ये अपनी उम्र बताइए गौरव जी। चाहता था। उम्र बताइए अपनी। मैम मेरी उम्र है 33 जी। तो गौरव जी, जैसे आप बता रहे हो कि आप जैसे कपड़े रात को उतारते हो उसके बाद नन्हे नन्हे महीन दाने हो जाते हैं, ये आपकी हिस्ट्री से यही पता चल रहा है कि इसे कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया कहते हैं, जो हम आपने पहले भी प्रोग्राम सुना होगा। डॉक्टर खेतान भी बता रहे हैं कि ये एलर्जी होती है बेसिकली। और इसमें क्या होता है कि जब भी आदमी या तो एक्सरसाइज करता है या सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का कोर टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसमें नन्हे नन्हे महीन दाने शरीर पर हो जाते हैं, त्वचा पर हो जाते हैं। और एक इनमें बहुत खारिश होती है और कुछ घंटों में 2 से 3 घंटे में ये हट जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे राय लेकर, दवाइयाँ होती हैं हमारे पास, कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं, उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ देर तक करना पड़ेगा, ताकि ये जो आपकी एलर्जी है इससे आपको छुटकारा हो सके। डॉक्टर खेतान, आप कुछ जानकारी जोड़ना जी, चाहेंगे? इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप बाहर से आते हैं, जैसा डॉक्टर पुरी ने बताया कि बाहर के तापमान में और जहां आप कपड़े बदलते हैं वहां के तापमान में अगर बहुत अंतर हो तब ऐसा होता है। तो आप ये कोशिश करें कि बहुत अंतर ना हो, यानी आप जिस कमरे में कपड़े बदल रहे हों या फिर आप बहुत गर्मी से आ रहे हों तो बहुत ठंडी जगह में ना हो, और उल्टा ज़्यादा होता है कि ठंड से गर्मी में जाने में ये होता है। तो इसका अगर आप ध्यान रखेंगे, और ये ट्रांजिएंट है, आप खुद ही बता रहे हैं कि 2-4 मिनट के लिए होता है, तो शायद दवा की ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन इसका ख्याल आप ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बार जो है किसी त्वचा रोग ज़रूर, और विशेषज्ञ अपने से आप जरूर दवा ना लें। अगर दवा लेने के पहले आप किसी विशेषज्ञ से सलाह नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आप गलत दवा ले रहे हों या अनावश्यक दवा ले रहे हों। बिल्कुल। विधान जी इस वक्त हमारे साथ बिहार से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए जानते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहेंगे? मैम, मेरे दोनों टांगों के बीच में खुजली हो गया था, दाने दाने निकल आए थे। और उसके बाद में मैम वो मतलब दवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत दिनों तक दवा लिया, करीब 6 महीने तक।
जी। और लेते थे ठीक हो जाता था, छूट जाता था, ठीक हो जाता था। इसके बाद मैम वो ठीक हुआ नीम का वो छाल के रस पीने से। किसी ने बताया कि नीम का छाल रस पियो तो ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो गया। लेकिन मैम पूरे बॉडी में ना रात को करीब 12 बजे के बाद हमारी नींद खुल जाती है और पूरे शरीर में वो कंधुओं से खुजली करना पड़ता है पूरे बॉडी में। जी। और उसके बाद अगर के मतलब 1.5-2 घंटे खुजली करने के बाद फिर जब वो जलन होने लगता है फिर नींद आती है। जी, तो ये क्या समस्या है डॉक्टर खेतान? जो आप बता रहे हैं, जो हिस्ट्री दे रहे हैं, उसमें लगता है आपको फंगल इन्फेक्शन रहा होगा और अभी भी आप कह रहे हैं ईचिंग पूरे शरीर में होती है, तो ये ठीक नहीं होगा। आप एक महत्वपूर्ण बात मैं सारे किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से फसल में आपको कितना पानी देना है, कितने दिनों तक देना है, फसल कब पकेगी, उसका एक समय होता है, एक समय का एक फ्रेमवर्क होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फसल 2 दिन में उग जाए और कोई फसल 2 महीने में उग जाए। हर फसल का अपना। उसी तरह से हर बीमारी के इलाज के लिए उचित दवाई, उचित डोज, उचित समय तक और बंद करने के पहले डॉक्टर से सलाह, ये सब ज़रूरी होता है। मुश्किल ये होती है कि जब लक्षण कम होने लगते हैं तो कुछ लोग समझते हैं बीमारी ठीक हो गई और दवाओं को बंद कर देते हैं। तो जो कोर्स पूरा हुआ नहीं और बंद कर दिया, या जो डोज बताई गई वो डोज नहीं ली, कम डोज ली, या इर्रेगुलर हो गए, या केमिस्ट से दवाई ले ली, तो ऐसे में बीमारी ठीक होने की संभावना कम हो जाती है और साथ ही नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि इन्होंने इसके अंदर एक जानकारी जो अपनी तरफ से दी वो ये कि इन्होंने किसी ने इन्हें सलाह दी कि नीम का जो रस है वो पी लें और उससे ठीक भी हो गया। तो ये क्या लगता है आपको? अब मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन नीम के बारे में कहा जाता है कि उसमें इन्फेक्शन के खिलाफ कुछ शक्ति होती है और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नीम का पेड़ होता है वहाँ मच्छर वगैरह कम पैदा होते हैं। इसकी अगर ये तथ्य बिल्कुल सही भी हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नीम के पत्तों को पीने से त्वचा के इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर त्वचा की हर बीमारी में ये काम करे। इसलिए अगर ऐसा होता तो फिर सब नीम के पेड़ के पत्तों के से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती। औषधीय गुण होते हैं नीम में, ये हम सब जानते हैं। ये तो औषधीय गुण होते हैं, लेकिन औषधीय गुण समय तक के लिए वो काम करा, उसके बाद वो औषधीय गुण किस बीमारी में कारगर होंगे ये भी तो जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और शामिल करते हैं एक ईमेल, क्योंकि आज हमारा कार्यक्रम का जो विषय है वो यही है कि त्वचा के संबंधित जो समस्याएं होती हैं कई बार हम लोगों को, उसके संबंध में आज हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। अपनी समस्याएं जो हैं वो हमें कई अभी तक दर्शक फोन करके, यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं स्टूडियो में, उनके साथ साझा भी कर चुके हैं और उसका समाधान भी कहीं ना कहीं उनको मिल पाया है। यहाँ हमें एक ईमेल आया है हरियाणा के हिसार से नेहा चावला जी का, और वो लिखती हैं कि उनकी उम्र 28 साल है और उनके शरीर पर सफेद दाग और की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और कभी कभी इसके अंदर खुजली भी काफी होती है, तो जिस कारण उन्हें नींद भी नहीं मिल पाती। डॉक्टर खेतान, क्या इसे हम ल्यूकोडर्मा मान सकते हैं? नहीं, इस जानकारी के आधार पर, क्योंकि आमतौर पे जैसा मैंने पहले भी कहा कि सफ़ेद दाग में खुजली नहीं होती। अगर कोई दवा लगाई जाए और धूप, वो ऐसी दवा हो कि धूप की किरणों के वजह से उस दवा का असर होता हो, जैसे सोरलन या फोटोकेमोथेरेपी कहते हैं, उसमें खुजली हो सकती है अगर धूप ज़्यादा लगे या रोशनी ज़्यादा लगे तो। लेकिन अगर सफ़ेद दाग पर हम लोग बात करें, और ये जैसा इन्होंने बताया है कि ये बढ़ रही है बीमारी, तो सफ़ेद दाग में एक, अगर मैं बहुत सरलीकरण करके कहूँ कि हमारी अप्रोच जो होती है उसको ठीक करने की, उसमें 3 पहलू होते हैं। अगर ये दाग की बीमारी हल्की है या कम बढ़ रही है तो सिर्फ लगाने की दवाइयों से काम चलता है। अगर ये बढ़ रही हो और बहुत सारे निशान बन रहे हों
तो ऐसी दवाइयाँ देनी होती हैं कि इसके बढ़ने को, इसके प्रोग्रेशन को रोका जाए, और जब प्रोग्रेशन कम हो जाए, रुक जाए, उसके बाद जो रंग चला गया, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि विटलाइगो या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग की बीमारी इसलिए होती है कि जो हमारे शरीर में रंग बनाने वाले सेल्स, जिनको मेलेनोसाइट्स कहते हैं, वो हमारे ही शरीर के दूसरे सेल उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं और वो ख़त्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं वो मेलेनोसाइट्स। तो इसको बचाना है और उसके बाद स्टिमुलेट करना है कि आसपास में जो मेलेनोसाइट्स जो बचे हुए हैं वो रंग को वापस लाएं। तो इसके लिए कई तरह की लगाने की दवाइयाँ भी होती हैं। फोटोथेरापी, जिसमें नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी रेज लगाने की होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। और जब ये एक पॉइंट तक पहुंच जाए कि अब रंग वापस नहीं आ रहा है दवाओं के बावजूद और थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट से, यानी या तो मेलेनोसाइट ट्रांसफ़र करके या त्वचा के किसी और जगह के हिस्से से कुछ अंश लेके उस पे लगाकर इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि इसमें धीरज की आवश्यकता होती है, मरीज़ को भी और डॉक्टर को भी, क्योंकि इस सारी प्रोसेस में वक्त लगता है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रघुवीर प्रसाद शर्मा जी प्रतापगढ़ राजस्थान से मौजूद हैं। आइए कि जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। जी रघुवीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, मेरे मुंह पे मस हो रहे हैं, मस। मस से कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मेरे मुंह पे मस हो रहे हैं। जी, अपने टीवी की आवाज को अगर आप बंद कर देंगे तो आप तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी और हमें आपका प्रश्न साफ तौर पर सुनाई दे पाएगा। हाँ मैडम, बंद कर दी मैंने। जी, प्रश्न दोहराइए। आपके मुंह पर जो है वो मस से हो रहे हैं? मस हो रहे हैं मैडम, मस। जी जी। और ये कब से हो रहे हैं और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 57। जी। और कब से है? 6-7 साल से हो रहे हैं मैडम। 6-7 साल से। जी रघुवीर जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके मुंह पर मस्से हो रहे हैं, तो ये हमें देखकर बताना पड़ेगा। जो मस्से होते हैं, जो अक्सर कॉमन लेमैन टर्म्स में इसे हम वॉट्स कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो किसी भी त्वचा में किसी भी जगह पर हो सकता है, हाथों में हो सकता है, चेहरे पर हो सकता है, और इसका इलाज है, इसको दवाइयों से भी ठीक किया जा सकता है। अगर ज़्यादा होते हैं तो इनको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन होती है जिसमें हम लो वोल्टेज करंट देकर इसको हटा सकते हैं। पर ये रघुवीर जी, मैं बताना ज़रूरी समझूंगी, आपके मुताबिक ये मस्से हो सकते हैं क्योंकि आपकी उम्र 57 ईयर्स है। कई बार चेहरे पर मस्से जैसे दाने होते हैं जिन्हें हम सेबोरिक केरेटोसिस कहते हैं, उम्र के कारण हो जाते हैं। ये भी मस्सों से टू सम एक्सटेंट रिजेंबल करते हैं और वो उनका भी इलाज हो सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पहले त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, प्रॉपर इसका डायग्नोसिस कराइए और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप कह रहे हैं मस्से, उनका इलाज हो सकता है। बिल्कुल। वही डॉक्टर खेतान, ये जो विटिलिगो है यानी कि ल्यूकोडर्मा, ये क्या है और कई बार क्या है हमारे देश में इस बीमारी को जो है वो समाज में कलंक भी माना जाता है और शादियां भी जो हैं वो लड़कियों की या लड़कों की नहीं हो पाती हैं इस बीमारी के कारण। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, इसमें जैसा मैंने पहले बताया कि हमारी जो त्वचा का एक सार रंग, एक जो रंग है, वो मेलेनोसाइट्स यानी जो रंग बनाने वाली कोशिकाएं हैं उसकी वजह से होता है। अब जब इन कोशिकाओं ऑटोइम्यून कहते हैं हम, कि यानी इन कोशिकाओं का शरीर के अंदर के कुछ दूसरे सेल्स इस पे अटैक करते हैं और इसका नाश करने इसको ख़त्म करने लगते हैं, तो वहाँ का रंग सफ़ेद हो जाता है। अब सफ़ेद होने के अलावा इस बीमारी से और कोई भी फंक्शनल काम करने की शक्ति, मानसिक शक्ति, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन ये आपने जैसा कहा कि सामाजिक रूप से जो मरीज़ होता है उसको कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा का वो फेस करना पड़ता है। कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं या कुछ ताने सुनने पड़ते हैं। जो शादी के उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं, उनकी शादी में सिर्फ कभी कभी हम लोगों ने ये भी देखा है डॉक्टर होने के नाते कि सिर्फ एक वजह से, क्योंकि ये विजिबल है। अब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बीमारियां तो शरीर के हर अंग में हो सकती है। किसी के हार्ट में अगर कोई समस्या हो जो दिखती नहीं है, उसकी शादी हो जाएगी, और विटिलिगो का एक छोटा सा पैच अगर है
तो शादी तो ये तो देखिए, ये तो सामाजिक समझ की बात है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि ये ज़्यादातर मरीजों में इसका इलाज संभव है और ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसका खान पान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका किसी पुराने जन्म के पाप से जो धारणा लोग कहते हैं कि आपने कुछ किया होगा, इन सब चीज़ों से कोई इसका मतलब नहीं है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आनुवंशिक भी ये नहीं है, एक्सेप्ट कि बहुत थोड़े से लोगों में ऐसा देखा गया है कि ये आनुवंशिक है, तो को मल्टीफैक्टोरियल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को विटलाइगो हुआ है तो उसके पेरेंट्स को भी रहा होगा, या अगर किसी को विटलाइगो है तो उसके बच्चों को भी ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है। तो इसका इलाज कराया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ सामाजिक रूप से बिल्कुल वैसा व्यवहार करना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में क्या आप इसके बारे में आपको भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारे पास कई बार मरीज आते हैं और उनकी नौकरी जाने वाली होती है। जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनको रिजेक्ट किया जाता है और वो हमारे पास बहुत परेशानी से आते हैं। तो फिर हम उनको देखते हैं और उनको यही बताते हैं कि जो जैसे डॉक्टर खेतान ने बताया कि बीमारी फैलने वाली नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है, और जो ये डेली एक्टिविटीज़ करेंगे, अपने डेली काम करेंगे, उसमें उनको कोई बाधा नहीं होगी। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बीमारी है, जो एक पैच है जो चमड़ी में त्वचा के ऊपर वाले भाग में है, क्योंकि जो त्वचा में बनाने वाले सेल्स हैं मेलानोसाइट्स वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बाकी त्वचा में और शरीर में कोई खराबी नहीं है। तो हमें लिख कर देना पड़ता है कि ये पेशेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये किसी तरह की छुआछूत की भी बीमारी नहीं है और कोई दैविक प्रकोप भी नहीं है, जैसे कि कई लोगों में ये भ्रांति होती है कि जैसे कि अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी बोला। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, एक बायोलॉजिकल समस्या है, और जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर्स ने भी बताया कि इससे किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आगे आपके जीवन में नहीं खड़ी हो सकती। 10-10 सेकंड में बस आपसे एक रैपिड फायर यहाँ पर हम जरूर लेते हैं, उसमें कुछ सवाल रहते हैं जो कि दर्शकों के लिए जानने काफी जरूरी है। डॉक्टर पुरी, सबसे पहले आपसे जानूंगी, क्या खान पान का संबंध भी त्वचा समस्याओं के कारण बनता है? जी बिल्कुल होता है। अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप अच्छा खाना खाते हो, संतुलित आहार खाते हो, तो आपकी त्वचा जो है हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी। बिल्कुल। क्या स्किन इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है? अगर स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन 1-2 बिंदु पे हो, 1-2 पॉइंट पे हो, तब तो लगाने वाली दवा से। अगर वो ज़्यादा हो या उसमें सूजन आ जाए या उसकी वजह से और सिम्टम्स हो तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन अगर लिमिटेड हो तो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। क्या टेंशन लेने से त्वचा के ऊपर किसी तरीके का कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल। टेंशन से कई बीमारियां होती हैं। आपने सुना है ब्लड प्रेशर होता है, कुछ और बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप टेंशन रखोगे तो आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आंखों के नीचे कालापन आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर सोओगे नहीं तो भी आपकी त्वचा जो है हेल्दी नहीं होगी। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी स्किन ग्लोइंग होगी। तो टेंशन, मानसिक तनाव से स्किन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, 40 की उम्र के बाद ऐसा क्या करें कि त्वचा जो है वो स्वस्थ रहे, ग्लोइंग रहे? जी, जो जैसा पहले बताया गया कि जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो तेल बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं और खुश्की ज़्यादा हो जाती है। तो नहाने के बाद कोई इमोलिएंट, नारियल तेल या ग्लिसरीन में पानी मिलाकर या कोई कोल्ड क्रीम, इसको त्वचा पर लगाया जाना ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर से जाड़े में। और 40 के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि झुर्रियाँ आ ही जाती हैं, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, लाइक एजिंग ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और इतनी तमाम खास और विशेष जानकारियां देने के लिए। तो डॉक्टर्स, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे, और आप दोनों का एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए हैं, कई दर्शकों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारे साथ साझा की हैं। मथुरा से रेणु जैन को बेवजह थकान बनी रहती है। चंडीगढ़ से मनीषा ने पूछा है कि 14 वर्षीय बच्चे को खर्राटे की समस्या रहती है, क्या करें? तो गुरबाज सिंह ने अंबाला से लिखा है कि उनके परिवार में ज्यादातर लोगों को किडनी में स्टोन है, क्या बिना ऑपरेशन के भी इसका इलाज संभव है? तो वहीं अलीगढ़ से जेपी मुदगल ने लिखा है कि उनकी मां को पिछले 30 साल से जोड़ों में दर्द रहता है, लगातार इलाज के बावजूद भी उनकी परेशानी कई बार बढ़ जाती है, क्या करें? तो दोस्तों, हम आपके आभारी हैं और बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को भी लेकर
जरूर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। हमें लिखिए या मेल कीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो आज बस इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।